एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है। जैसे कि यहाँ पे नई मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पे जैसे कि वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन आई है। जैसे कि इसका आपको वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ स्टार्टिंग डेट 28 मार्च 2025 और इसका क्लोजिंग डेट रहेगा जैसे कि 11 मई 2025 को। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आपको जैसे कि थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे आपको दे दिया, अलग अलग क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दिया। आपको पेमेंट कितना रहेगा सब आपको नोटिफिकेशन में दिया रहेगा। इसका वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नोटिफिकेशन लिंक, फॉर्म अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ध्यान रखना, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जैसे कि एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद इसी वेबसाइट पर दोबारा आना। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि क्लोज पे क्लिक करना। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल फिलअप करना रहेगा ये सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना। एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा ये सब आपको आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद नीचे आने के बाद अपना पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि मिडल नेम लिखना। कैंडिडेट का मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे, कैंडिडेट का लास्ट नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नेम चेंज किया है कि आप यस पे क्लिक करना। आपने क्या नेम चेंज किया तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। अगर आपने जैसे कि नेम चेंज नहीं किया यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपका सिलेक्ट हो जाएगा आपका एज यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना। अपना जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना रहेगा। अपना मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर दोगे चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे मेट्रिकुलेशन सीट नंबर, आपका 10th का जो भी यहाँ पे सीट नंबर रहेगा ये आप यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे आप अपना सीट नंबर लिख देना। सीट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 10th का मेट्रिकुलेशन मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग ये आपको देना रहेगा। जैसे कि आपके जो भी मार्कशीट रहेगा आपके मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे जैसे डेट देने के बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर चॉइस ये आपका करना रहेगा। जैसे कि जो भी आपके इधर नज़दीकी रहेगा वो यहाँ पे आप चूज़ करना। आपको ध्यान रखना है जैसे कि सब में आपका अलग अलग यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद थर्ड चॉइस आप यहाँ पे करना। आपके इधर जो भी नज़दीकी रहेगा वही आप चूज़ करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके आप ओटीपी फिलअप करना। जैसे आप यहाँ पे ओटीपी जनरेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैप्चा डालने बोलेगा। कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे लिख के आ जाएगा काइंडली यूज़ ओटीपी रिसीव्ड ऑन ए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा। इस पर या कैंसिल पे क्लिक करके ओटीपी फिलअप कर दो। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी हैज़ बीन वैलिडिटी सक्सेसफुली लिख के आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लोज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाना, नीचे आई एग्री पे क्लिक करके कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको रीवेरीफाई पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किया है सबके सामने यहाँ पे आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सब पे टिक पे क्लिक करना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड। एक बार सबमिट होने के बाद कैन नॉट बी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। इसके लिए अच्छे से एक बार चेक कर लो। अगर आप यस पे क्लिक करते हो इफ़ यू हैव वेरीफाई द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड
टू सबमिट एल्स क्लिक को नो। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा नो पे क्लिक करके आप उसे करेक्ट कर लो। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे यस पे क्लिक करना। सर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सब रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि तीन साल तीन एक बॉक्स दिया रहेगा, उस पर 3 लाइन रहेगा। इस पर टिक करने के बाद आपको ऐसा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना। अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है किस पोस्ट लिए आपको अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे जैसे कि पोस्ट का नेम लिखना रहेगा आपको, जैसे कि पोस्ट का नेम। यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी नेम रहेगा आपको नोटिफिकेशन में आपको जैसे कि दिया रहेगा, वहाँ पे आप जैसे कि देखना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पोस्ट पे क्लिक करना। पोस्ट का नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद इस पर क्लिक करना। बिफोर अप्लाइंग आई कन्फर्म डेट आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट। आपको एक बार नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। आपका पोस्ट नेम, आपका यहाँ पे जैसे कि पोस्ट कोड आपको आ जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको आ जाएगा। ये सब आपको जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है सब यहाँ पे नेम आपको दिया रहेगा। वहाँ पे अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि जो भी दिया रहेगा आपका सब यहाँ पे आ जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सबका नाम। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि टेस्ट सेंटर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। जैसे कि वो आपने जो भी दिया रहेगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। आपका डोमिसाइल यहाँ पे जैसे कि नेशनलिटी एंड कैटेगरी डिटेल। अगर आप यहाँ पे आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। इसके बाद आर योर डोमिसाइल और महाराष्ट्र स्टेट अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगर ये आप जैसे कि आपके पास डोमिसाइल रहना चाहिए। आपको यहाँ पे जैसे कि डोमिसाइल का जैसे कि नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देना है। आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो कुछ भी अगर मिसमैच रहेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट, इशूइंग अथॉरिटी, ये सब आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप तीनों में से आप जो भी फिलअप करेंगे ये सब आपको यहाँ पे जैसे कि आपके पास रहना चाहिए। डेट ऑफ इशू, अगर आप डोमिसाइल दे रहे हो आपको डोमिसाइल का नंबर। इशू डेट आपको जैसे कि कब कब किया था आपने, वो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको यहाँ पे आप जैसे कि लिख देना। सीरियल नंबर आपको लिख देना जो आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट का कास्ट कैटेगरी, अगर जैसे कि यहाँ पे ST SC आपका जो भी कास्ट कैटेगरी रहेगा। इसके बाद स्पेशल बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, ओपन। अगर आपका जैसे कुछ भी रहेगा ओपन को छोड़ के आपको यहाँ पे जैसे कि आपको अपलोड करना रहेगा आपको PDF के फॉर्म में आगे जाके। अगर आपको ओपन है तो यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना। अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। जैसे कि कोई भी बॉडी में कटआउट का निशान है तो यहाँ पे आपको देना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो मास्क लिखना। इसके बाद कैंडिडेट का आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल यहाँ पे देना रहेगा। जैसे कि आपके पास पैन कार्ड है तो ये इस पर क्लिक करना। यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना और यहाँ पे पैन कार्ड का नेम, यहाँ पे नेम ऑफ पैन कार्ड है जो भी आपका नेम रहेगा पैन कार्ड पे आपको सेम टू सेम यही आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर रहेगा तो दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका वोटर ID रहेगा तो यस पे क्लिक करके ये फिलअप कर देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपके पास पासवर्ड है वो भी आप दे सकते हो, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आप यहाँ पे जैसे कि डू यू हैव बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, कौन सा बैंक है, अकाउंट नंबर ये आप दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आई वॉलंटरी पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके पहले यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको पोस्ट, जिस पोस्ट लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे आपको जैसे कि चुन लेना। आपके पास जो भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए।
फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आप पोस्ट लिए अप्लाई कर रहे हो उसका आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। आपको इसके लिए एक बार नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका डाटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिलअप करने बोलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMMC, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ NMMC, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एडिशनल डिटेल में यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है, आर यू परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ NMMC, अगर आएगा तो यस पे क्लिक करके यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आर यू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ NMMC, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू एम्प्लॉय ऑफ 1991 सेंसू में, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू एम्प्लॉय ऑफ पोस्ट 1994 इलेक्शन में रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू सन डॉटर ऑफ फार्मर हु हैव कमिटेड सुसाइड, रहेगा तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम, आपको जैसे कि सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट लोकल सेल्फ सेंट्रल सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी भी जैसे कि एम्प्लॉय रहेंगे तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। इंटर योर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। इंटर योर डेजिग्नेशन, आप कौन से पोस्ट पे हो ये आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। प्रोजेक्ट अफेक्टेड डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना। प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट इशू डेट, ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट सीरियल नंबर ये आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अर्थक्वेक अफेक्टेड डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि आर यू अर्थक्वेक अफेक्टेड वेदर डेथ ऑफ एनी और द हाउस कोलैप्स हो चुका है इन द अर्थक्वेक हैज़ बीन रिबिल्ड बाय द गवर्नमेंट, रहेगा तो यस पे क्लिक करना। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। पार्ट टाइम एम्प्लॉय डिटेल हो तो यहाँ पे आपको देना रहेगा, जैसे कि आर यू डिग्री एम्प्लॉय होल्डर पार्ट टाइम कैंडिडेट रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे पार्ट टाइम कैंडिडेट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम आपको देना रहेगा, पार्ट टाइम सर्टिफिकेट इशू डेट देना रहेगा, पार्ट टाइम यहाँ पे सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल आपको देना रहेगा, जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप ESM रहेंगे तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना। और जैसे कि आप आर यू वार्ड ऑफ दिव्यांग एक्स सर्विसमैन आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे बोथ आर यू एक्स सर्विसमैन एंड आर यू वार्ड एक्स सर्विस कैन नॉट बी यस, दोनों में से कोई आपका यस आपका होना चाहिए, दोनों आपका यस नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स पर्सन डिटेल आपको देना रहेगा। आर यू मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर गवर्नमेंट रेसोल्यूशन, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। हैव यू सबमिट ऑल योर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट टू द कंसर्न डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट डायरेक्टर फॉर वेरिफिकेशन, अगर आपने दे दिया यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको अचीवमेंट लेवल आपका क्या है, इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल जो भी रहेगा। कैटेगरी आपका जैसे कि कैटेगरी लेवल ऑफ स्पोर्ट टूर्नामेंट, आपका कौन से कैटेगरी के आप में आते हो। इसके बाद स्पेसिफिक फुल नेम ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है। मेडल अवार्ड रिसीव्ड, किसी आपने मेडल रिवॉर्ड किए हो, गोल्ड सिल्वर ब्राउन जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी ये आप दे देना अगर रहेंगे तो, और यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, और रिसिप्ट नंबर आपको देना रहेगा। अगर आप जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पर्सन विथ बैकबेंचर डिसेबिलिटी, अगर आर यू PWD पर्सन रहेंगे बैकबेंचर डिसेबिलिटी विथ एटलीस्ट 40% और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेना।
आप कितने परसेंट के हो, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा आपके पास डिसेबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी है आप यहाँ पे दे देना। अगर डिसेबिलिटी नहीं हो तो यहाँ पे आपको जैसे कि नो पे क्लिक करना। इसके बाद लिखा हुआ है आर यू नॉमिनेटेड बाय द फ्रीडम फाइटर, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ऑर्फन डिटेल आपको देना रहेगा, अगर आपको कोई अडॉप्ट किया है तो यहाँ पे आपको देना रहेगा सिलेक्ट ऑर्फन टाइप, ये आप सिलेक्ट करना। इसके बाद सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम, डेट ऑफ इशू ऑर्फन सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस एग्जामिनेशन डिटेल, आर यू डेब्रेड फ्रॉम एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, आप चीटिंग करते हो पकड़े गए हो तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका स्टेटस क्या है ये आपको दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अदर डिटेल आपको देना रहेगा, जैसे कि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर क्रिमिनल केस चल रहा है, ये इस पर क्लिक करना। यहाँ पे एफआईआर नंबर, एफआईआर डेट, नेम ऑफ पुलिस स्टेशन और यहाँ पे एफआईआर करंट स्टेटस आपको देना रहेगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद हैव यू एवर बीन अरेस्ट, आप कभी अरेस्ट हुए हो, यस पे क्लिक करना और यहाँ पे आप जैसे कि डिटेल फिलअप कर देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन ट्राई टू कन्विक्ट एज और एक्विटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी क्रिमिनल केस, रहेंगे तो यस पे क्लिक करना और स्पेसिफाई दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर हैड टू एक्सिक्यूट एनी बॉन्ड, आप किसी बॉन्ड में हो और कीपिंग पीस गुड बिहेवियर अंडर सिक्योरिटी प्रोसीडिंग CRPC, रहेंगे तो यहाँ पे इंटर यूज केस डिटेल आपको देना रहेगा, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। हैव यू एवर बीन प्रोसीड अगेंस्ट बाय एनी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन केस ऑफ अनफेयर मीन, कोई चीटिंग करते हो पकड़े गए हो, इस पे क्लिक करना, यहाँ पे आप केस डिटेल दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया, रहेगा तो इस पे क्लिक करके स्पेसिफिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद इज देयर एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आपके ऊपर कोई भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाई गई हो, कोर्ट इंक्वायरी पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल फिलअप कर देना है, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करना रहेगा, आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आपको जैसे कि जहाँ पे आप रह रहे हो आपको अपना एड्रेस, आपको जैसे कि पूरा आपको अपना जो भी आपका एड्रेस रहेगा वही आपको फिलअप करना रहेगा। आपको जो कुछ भी डेटा मिसमैच होता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब आप जहाँ पे रह रहे हो 1 और 2 में पूरा एड्रेस लिखना। यहाँ पे आप कंट्री चूज़ करना, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हो। यहाँ पे कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। जैसे यहाँ पे आपका जैसे कि स्टेट है यहाँ पे आपका चूज़ हो जाएगा, यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है। आपको यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना, उससे पहले जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ हो जाएगा आपको यहाँ पे पिन कोड देना रहेगा। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा दोनों आपका अगर सेम रहेगा, अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों डिफरेंट फिलअप कर लेना, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर यस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे आपका डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। आपका डेटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन जैसे कि देना रहेगा। इसके पहले यहाँ पे डू यू हैव क्वालिफिकेशन डिटेल देने से पहले डू यू हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, ये आपको यस पे क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास मराठी लैंग्वेज जैसे कि आनी चाहिए आपको। 10th का यहाँ पे मेट्रिकुलेशन डिटेल आपको देना रहेगा। नेम ऑफ पासिंग बोर्ड यहाँ पे आप जैसे कि दे देना, महाराष्ट्र बोर्ड या एनी अदर बोर्ड। आपका स्कूल का नाम यहाँ पे आपको दे देना है। आपका जो भी एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा वो आपको जैसे कि सब करेक्ट फिलअप करना। आपका परसेंटेज CGPA आपका जिसमें था यहाँ पे आपको जो भी आपके पास मार्कशीट उपलब्ध रहेंगे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। आपको मार्क ऑफ 10 कितना मिला था वो यहाँ पे आपको जैसे कि लिख देना। आपको कितने में से मिला तो वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। कितने में से कितना मार्क मिला है, मार्क ऑफ 10 हो गया, कितने में से मिला,
आपका ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपका जो भी आपने पासिंग डेट डाला रहेगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट 12 का भी डिटेल आपको फिलअप करना रहेगा। महाराष्ट्र बोर्ड या अदर बोर्ड रहेगा जो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे आपको स्कूल इंस्टीट्यूट नेम आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज को परसेंटेज या सीजीपी आपको जो भी रहेगा। इसके बाद आपका मार्क ऑफ 10, आपको मार्क ऑफ 10 कितना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क आपका कितना था। इसके बाद इस पर टिक करना और आपका जैसे कि यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका ईयर ऑफ पासिंग कब हुआ था ये आप फिलअप करना। इसके बाद डिप्लोमा डिटेल अगर रहेंगे तो इस पर ये दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। ध्यान रखना जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट लिए आपके पास क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन आप रीड कर लेना। इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम या आपको यहाँ पे आप दे देना। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम जैसे कि यहाँ पे आप दे देना मंथ ऑफ ईयर पासिंग। आपका पासिंग मंथ यहाँ पे आपको यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। आपके सब मार्कशीट पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ मतलब मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। इसके बाद आपके पास परसेंटेज सीजीपी जो भी आपके पास रहेंगे यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका मार्क ऑफ 10 जैसे कि कितना कितना मार्क्स आया और आपका कितने में से आया मार्क वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल पे क्लिक करना, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद पोस्ट वाइज क्वेश्चन टू बी आस्क्ड जैसे कि ये डू यू हैव गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग ऑफ 40 WPM ये आपके पास रहना चाहिए। डू यू हैव कंप्यूटर सर्टिफिकेट ऑफ मराठी टाइपिंग 30 WPM ये आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका डेटा सेव यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। यहाँ पे आप क्लिक करके जैसे कि यह सब इन्फॉर्मेशन दिया है। आपका मैक्सिमम साइज़ ये रहेगा 80 KB से 200 KB के बीच में और इसका लेंथ दिया रहेगा। जैसे कि अगर आप पिक्सल में बात करेंगे यहाँ सेंटीमीटर में 4.5 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर विथ आपका रहेगा। इसका मैं छोटा सा वीडियो आपको बना दूंगा कैसे फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, कैसे सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं साइज़ को। यहाँ पे जैसे आपका जैसे फ़ोटो पे यहाँ पे अपलोड करोगे जैसे कि यहाँ पे आपको ये सबका साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो तरफ से जैसे कि आप कैप्चर फोटोग्राफ कर सकते हैं और या अपलोड फोटोग्राफ ये आपको जैसे कि यहाँ पे आपको करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी साइज़ रहेगा, साइज़ हो गया, इसका सिग्नेचर का साइज़ हो गया, आप कैसे PDF बना पाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा, वहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कैसे फ़ोटो सिग्नेचर PDF को रिसाइज कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे सब अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। टिक होने के बाद यहाँ पे आपको सब अपलोड कर देना जितना भी आपका मार्कशीट रहेगा, आपका जैसे कि इंग्लिश सर्टिफिकेट, मराठी सर्टिफिकेट जो भी यहाँ पे आपको मांगेगा आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट डिटेल आपका आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन आपके कास्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पर टिक करना रहेगा डिक्लेरेशन पे, इसके भी टिक करना, इस पर भी टिक करना, इस पर भी टिक करना, सब पे यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्री रिव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसके पहले यहाँ पे आपको सब फ़ोटो यहाँ पे आपको देख लेना है। जैसे कि बिफ अपलोड फ़ोटो पे यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। आपने जो भी फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आपको डाले रहेंगे ये यहाँ पे आपका सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्नेचर का भी आप एक बार देख लो, सिग्नेचर का भी देखने के बाद इसी तरह इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑप्शन पे एक बार आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से रीड कर लेना, आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप की है। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ कैप्चर योर लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे आपको ये भी आपको अपलोड करना रहेगा।
इसके पहले यहाँ पे इन द फ्रंट में जाना, इसके बाद इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपको कैप्चा फ़ोटो पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक हियर टू इमेज कैप्चा पे फ़ोटो पे क्लिक करना, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे फ़ोटो ले लेना। यहाँ पे आपको वेव कैप्चा फ़ोटो, वेव अपलोड फ़ोटो और वेव सिग्नेचर, आप तीनों वेव करके आप यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे दिया रहेगा। इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना, आपका सबमिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप जैसे कि वेव नहीं करते हो, यहाँ पे आपको लिखा जाएगा जैसे कि प्लीज़ वेव कैप्चर इमेज बिफोर सबमिट। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एक बार देख लेना है, यहाँ पे सब दोबारा देख लेना वेव कैप्चर फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर देख लेना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट पे गेटवे पे आने के बाद यहाँ पर आप आसानी से पेमेंट आप कर पाएंगे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा। अगर आपका ऐसा एरर आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ट्राई करना और यहाँ पे जैसे कि लॉगिन आईडी, आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर नंबर और ईमेल आईडी पाया रहेगा, वो डाल के पेमेंट कर देना। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे यूपीआई द्वारा आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जैसे कि प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसी तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन जैसे कि इम्पोर्टेंट है आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए नेक्स्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।